नाच नाच नाचते मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा, हैं? पैसा मिल तो हैं? ये पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं पूरा गंदा है, पूरा गंदगी, पूरा खराब खराब गाना बज रहा है, चुस्की लेगा, देखिए कितना गंदा, छी छी। कभी जाएगा, इधर सटेगा, छी छी, उड़ेगा पूरा जोर से, फिर जाएगा, छी, अब भागवा करेगा बड़ी जोर से, फिर जाएगा एकदम, मतलब भन भन करता है, एक जगह सट ले नहीं रहता है। आप जब नई क्लास में समझते हो, तो आप जब नहीं जानते हो तो टेस्ट में कम नंबर आता है, तखनी लाज नहीं लगता है, तखनी लड्डू मिलता है, तखनी लाज नहीं लगता है, लेकिन हमको पूछने में लाज लगता है। आप क्या हो? बेलज। इसको लाज लगने वाला नहीं कहते। जाना ही हमरा नम्मा के पढ़ेबे नहीं करा है, बुतरुआ जोर बैठ, अरे तो नम्मा के पढ़े लायक है ही तो पहले तेरा यहाँ ये किताब पढ़े ना, और या वो जोड़ना, और या वो तो माँ कैसी से ना मैथ बनेगा। अभी आप सब बहुत सारी बातें सुन रहे थे। हम लोग यहाँ हर दिन सुनने के लिए आते हैं कि हर सप्ताह हैं, हर सप्ताह, सप्ताह मीन्स बैटरी चार्ज वाला ये जगह है। आपका बैटरी डाउन हो जाता है, क्या हो जाता है? डाउन। उस बैटरी को आप क्या करते हो? यहाँ करके चार्ज करते हो। अभी बरसात में 3 दिन बिजली लगभग, सब परेशान था बेचारा। मोबाइल वाला बैटरी मोबाइल में देखेगा क्या? हमको लगता है शायद मोबाइल बिना उसका मन ही नहीं लगता है। हालांकि बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब, बिजली नहीं कटनी चाहिए, है ना। मेरा भी, हम भी पढ़ते हैं, हम तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है ना देखते। मेरा भी स्विच ऑफ, तो हम तो कहीं इधर उधर चार्ज भी नहीं किए थे, है ना। हालांकि चार्ज देखिए मोबाइल से लेना देना नहीं। हम लोग मोबाइल को जैसे चार्ज करते हैं, वैसे हमारे अंदर का जो बैटरी है उसको क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। और चार्ज करने के लिए कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। आप लोग यहाँ से जाते हो पूरा फुल चार्ज में, अब वहाँ जाते 3-4 दिन हुआ, फिर धीरे 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 डाउन। कईयों का तो स्विच ऑफ हो जाता है, उधरे धरले रह जाता है, मतलब उधरे रह जाता है, फिर यहाँ घुरा के नहीं आता है। फिर एक आखोटी बेचारा कैसों कैसे दोस्तों से भिराया, जाना चाहिए यार VSS, फिर चलता है, नहीं यार चलो, है ना, ऐसे ही आता है, फिर फुल चार्ज। तो कभी कभी दिख जाता है ना, कभी कभी देखिएगा 3-4 सप्ताह गायब, कभी कभी फिर आ जाता है ना। तो वही होता है चार्जिंग व्यवस्था। इसको साप्ताहिक बैटरी चार्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साप्ताहिक बैटरी चार्ज। मोबाइल में एक बार चार्ज करिएगा, उसका भी सबका सीमा होता है। छोटका मोबाइल रहेगा तो कितना दिन, बड़का रहेगा तो कितना दिन, वैसे हम लोगों का कितना दिन। हम लोग यहाँ से जाते हैं पूरा फुल चार्ज, एकदम अच्छा करना है, मन से पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। कोई आके बोल देता है अरे यार की करवे, मजा मिलेगा किसमें? अधिकतर दोस्त एक दूसरे से दोस्ती काय बनेले रखता है पता है? चुस्की लिए, मजा आता है बात करने में। अच्छा क्या लगता है आपको, अधिकतर दोस्त एक दूसरे से दोस्ती करता है, उसको दोस्त से क्या बात करता होगा? पढ़ाई लिखाई, मैं लो रे कल आगू बैठल है लो देख ली, नहीं। अधिकतर दोस्त यही बात करता है, ओकरा देख ली आई। अरे भैया आप दोस्ती क्यों किए? क्या बात करने के लिए? पढ़ाई का तो एकदम कम में बात होता है। अधिकतर दोस्त हम चुपके से कभी कभी देखते हैं, सुनते हैं क्या बतियाता है। अरे देख बतियाता है, आइलो नहीं आईलेट से ही तो नहीं देखिए ले रे भी बात। तो हम लोग बात करने का भी तरीका हम यहाँ सिखा के कुछ और भेजते हैं। यहाँ से बेचारा को कितना अच्छा लगता है, हम बहुत अच्छा इंसान बनेंगे, भगवान ने हमको अच्छा से बनाया है, शक्ति का सदुपयोग करेंगे, हम पढ़ने में तेज हैं, एक मन से अगर पढ़ लिए तो नंबर 25 में अवरी 22 ले आएंगे, 23 ले आएंगे। अब पता चलता है ले गए लो पढ़ल को 2-4 दिन बेसे, फिर धीरे यार ये सब तो होता है रहा है, ओकर कामा कोची है बोला है। कभी कभी आप लोग ताली बजाते हो तो हमको हंसी छूटता है, हमको लगता है ताली बजा रहा है कि गाली दे रहा है, हमरा कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग आदत सीख ली हो, ताली ऐसे हाथ में ऐसे करना, मार देना कस के ताली। जैसे मुंह में ओठ हिलेगा तो गाली होता है कि नहीं, लेकिन बोलते भी हैं गाली भी होता है। तो ताली बजाना मीन्स हम उसका बड़ाई कर रहे हैं, मतलब अच्छा। लेकिन हम सुनते हैं, आप कौन बात के बड़ाई करते हो? यहाँ से सुना करके भेज दिए,
एक दिन याद नहीं रखे, फिर दूसरा दिन भूल गए। ये क्या, वही तोता वाला हाल। मेहनत करोगे, हाँ। पढ़ोगे, हाँ। 25 में 22 आ जाएगा, हाँ। कैसे आ जाएगा? पढ़ के आ जाएगा, सब जानते हैं। फिर देखते हैं वह दिन, फिर ही भोरे बेचारा सर आज सुतले रह गए तो मतलब पढ़ाई के मामले में आप सुतल रह गए, उठे में तो आप खूब तेज हैं, 4 बजे भोरे उठ जाते हैं, लेकिन उठ के भी क्या करते हो? वही आते हो कोचिंग, आ कोचिंग में आए के अब वही भोरे भोरे खड़ा रहना, वही करना। अरे भैया रूम में भी बैठे हो आप, थोड़ा सा भोरे भोरे ज़्यादा याद होता है, देखो ख्याल करो। किसी किसी को हम अच्छा से देखते हैं तो एकदम बारीकी से रीडिंग करते रहते हैं, तो अच्छा बात है कि नहीं? तो रीडिंग करना चाहिए, सुबह सुबह ज़्यादा याद होता है कि नहीं? आपको क्लास में इतना बढ़िया से समझा दिया जाता है, आप उसको 1 बार 2 बार सिर्फ रीडिंग करोगे तो आपके अंदर पूरा ख्याल रहेगा। ये मस्तिष्क है ना, हमारा मन मस्तिष्क, हम जैसन का सोचते हैं वैसन का ज़्यादा ख्याल रहता है। आप कभी कभी देखते होइएगा, आप कभी कभी सो जाइए, ठीक है, और सो जाने के बाद तुरंत बेड पे जाइए, सोइए, और सोने के बाद आप देखिएगा कि तुरंत नींद नहीं आता है। और नींद आने से जस्ट पहले हमारी चेतना में, हमारे मन में जो विचार प्रवेश करता है वो रात भर वही सोचता है। अगर हम अच्छा विचार सोचते रह गए तो अच्छा रात भर वही सोचता है। किसी के बारे में सोचते रह गए, कोई लड़का के बारे में या कोई लड़की के बारे में, तो रात भर वही घूमता है। कोई सर के बारे में सोचते रह गए तो वही सोच, कोई दोस्त के बारे में सोचते रह जाते हैं तो रात भर वही घूमता है। कभी सोचते हैं यूट्यूब में फेमस हो जाना है, तो रात भर वही मतलब घूमता है। तो जनरली आप जो सोचिएगा, और उस खास तौर पे जब सोते हैं ना, अंतिम पोजीशन में जो अंदर चल जाता है पूरा का पूरा वही, और सुबह वही सपना जाते हैं या सुबह उठते हैं जैसा ही लगता है फर्स्ट विचार वही। तो इसलिए कहा जाता है कि रात को ना आप खूब बढ़िया तरीके से सोचते हुए सोइए। आजकल खूबे हम सोच लेंगे लेकिन मिलेगा भी नहीं। अच्छा बताइए, हम खूबे सोच लेंगे हम बिहार में टॉप कर जाए, तो टॉप करने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? दशरथ मांझी सोचे कि हमको छेनी हथौड़ी से तोड़ करके रास्ता बना देना है, खाली सोचने से हो गया है? उसको क्या करना पड़ा? छेनी हथौड़ी लेना पड़ा और तोड़ना पड़ा। क्या तोड़ना मुश्किल नहीं रहा होगा? एक एक छेनी मार करके पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ना, पर्वत तोड़ना कितना मुश्किल होगा, कितना टफ होगा। आप किसी प्लस्तर को तोड़ के देखिए ना, इतनी को तोड़े में हालत खराब हो गया। उसके बाद पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ देना कितना साल लगा? 18-20 साल। और उसके बाद वो पहाड़ टूटा। और हम लोग सोचते हैं कि 1-2 बारी पढ़ें, मेहनत करें और पूरा का पूरा याद ही हो जाए। अरे भैया आप जब पढ़ते तो टॉपरे नहीं बन जाते। एक बार अगर केमिस्ट्री के एक चैप्टर एक बार पढ़ लिए, मनीष सर अगर शुरू से करते केमिस्ट्री, क्या दिन पढ़े में लगता? ये तो इतना मोटका मोटका किताब पढ़ जाते हैं, कलाम साहब ये वो। केमिस्ट्री लेते पूरा पढ़ जाते, फिजिक्स लेते पूरा पढ़ जाते, बायोलॉजी पूरा पढ़ जाते, सब किताब पढ़ जाते। पता चलता मनीष सर टॉप होने के लिए उसको बार बार क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। हम लोग यहीं थक जाते हैं, हार जाते हैं, है ना? थकना नहीं है। विद्यार्थी जीवन को क्या कहा जाता है? गोल्डन लाइफ। क्या कहा जाता है? क्या हम लोग सोने जैसे दिखते हैं? क्या कहा जाता है? गोल्डन। गोल्ड मीन्स क्या? सोना। गोल्ड मीन्स सोना। तो हमारे जिंदगी को सोने वाली जिंदगी क्यों कहा जाता है? सोने वाला मतलब सूते वाला, हम सुतना है? नहीं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोना मीन्स मूल्यवान। हमारा जिंदगी मूल्यवान है। ये विद्यार्थी का जीवन मूल्यवान है। विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है, हम इस टाइम पे जैसा इसको बनाना चाहेंगे, जितना मूल्यवान बनाना चाहेंगे उतना मूल्यवान बना सकते हैं। क्या कोई बुढ़ापा में हो जाएगा कहेगा हम खूबे मूल्यवान बनाएंगे? बना पाएगा? उतना मूल्यवान नहीं बना पाएगा। मेरे पास भगवान ने टाइम दिया है, शक्ति दिया है, पावर दिया है। हम अपनी संसाधन का जितना उपयोग करेंगे उतना तेज बन सकते हैं। जितना मस्तिष्क तेज होगा हम आगे उतने जाएंगे। चाहे हम गरीब हैं चाहे अमीर हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। कर्मवीर राम परवेश राम की कहानी पढ़े, आप देखिए कितना गरीब था बेचारा। इतना गरीब था कि उसके पास घर नहीं था। घर की बात छोड़ दीजिए, छपरी था। ऐसा छपरी था वो कि पानी टिप टिपवा से टपकता था। और वो एक टीचर के यहाँ रहता था बेचारा, उसका बर्तन भी धोता था, है ना, उसकी सेवा करता था, खाना बनाता था। कोई सोच सकता है वो लड़का कभी क्या बनेगा? और कितना दूर तक जाता है कि नहीं?
लेकिन हम लोगों के पास 24 घंटा पढ़ने के लिए है, आराम से पढ़ सकते हैं, बढ़िया टीचर है। आप ये नहीं कह सकते हो बढ़िया टीचर नहीं है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जब भी आप पहले से देखोगे तो ठीक है, खाली बोल देने के बाद आदमी लिख के याद कर लेता है। आपको तो सब लिखल कभी कभी नोट्स दे देते हैं, नीतीश सर दे देते हैं कि नहीं, और अब बढ़िया समझिए, बढ़िया से लिखिए, नहीं समझ में आए तो बार बार पूछिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो आदमी को मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत किए कुछ मिलता नहीं है। मिल भी जाएगा तो आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। अच्छा बताइए, बिना मेहनते किए यहाँ 500 दे दें, किसी को फर्क पड़ेगा नहीं। स्कूल में तो कते न पैसा आता है, की दिक्कत है, लेकिन उसको करिए। हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है, खाली लगता है हम लोगों को। एक बार अगर प्रयास करने लग जाएंगे ना, तो फिर हमारा टाइम सब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया, दशरथ मांझी जैसे पहाड़ तोड़ दिया। ये सुनने के लिए है कि हकीकत में हुआ है? हमरे बिहार में हुआ, गया में हुआ कि नहीं। पत्नी खाली उलाहना दे दी, ये उलाहना कहते हैं। पत्नी गिर गई थी, क्या कर दी, गिर गई थी, मतलब उसका कलेवा लेके जा रही थी, उस पहाड़ से जा रही थी, ठोकर मारी, गिर गई। तो गिर गई तो उसको लगा यार इस रास्ते से गई और मेरी पत्नी गिर गई। अब पत्नी के चलते उन्होंने क्या किया, पूरा पहाड़ तोड़ दिया। सरकार भी चाह रही थी, लेकिन सरकार सोच रही थी कैसे तोड़े इतना बड़ा बड़ा पहाड़ को, जेसीबी क्या वो लगाना होगा। और वो छेनी हथौड़ी लिए मारते रहे 18-20 साल तक मारे, और आज माउंटेन मैन के नाम से जाने गए, फिल्म बन गया उन पे। एक और थे तुलसीदास जी, जानते हैं आप लोग? तुलसीदास जी क्या किए, शादी हुआ उनका, उनकी पत्नी नैहर में थी, और नैहर में थी, मिलने के लिए मन किया तो ससुराल जाने का मन किया, गए वो तो पूरा पानी पड़ रहा था, एकदम तबाही है ना। अब पूरा भीगते हुए बरसात में गए, उनके जो ससुराल वाला जो घर था पूरा पानी एकदम डिग गया था, डैम नियर हो गया था। कैसे कैसे वो देख, और पूरा सांप वगैरह पूरा लटका हुआ था, उसको झूलते हुए कैसे कैसे मतलब ऊपर चढ़ के फिर गए थे। पत्नी बोली इतना कष्ट करके काहे लाए, मतलब शायद कुछ हो जाता। उनको लगा घरे रहती हमरा बिना तोर की बिक रहा लो घर गाँव। ओकरा इरंग ना बात बोली कि बोली ले इतना दिन तक तो हमरा साथ जितना प्रेम कैली की मिल लो, हमरा यहाँ आए के तो की ले ले, कौन चीज लूट ले। एकरा से अच्छा तो अगर बढ़िया से कोनो काम कैले रहती ले तो तोर नाम कहाँ कहाँ फैली, तो भगवान के पास जेते तो तुम कितना महान होती। उसी दिन से वो क्या किए, रामचरितमानस लिखना प्रारंभ कर दिए। मान हो गए कि नहीं है? तो जब कोई अच्छा काम हम लोग करते हैं तो क्या हो जाते हैं। एगो व्यक्ति थे, उनको क्लास से ना भगा दिया, क्लास से भगा दिया तो बोले पढ़ने में एकदम क्या है, महामूर्ख है। तो जब वो या कोई 8वां में, एक भैया 8वां में चल गए, पहले पहला में थे, क ख याद किए कि नहीं। आ क ख में भी डायरेक्ट क ख को नहीं देते थे हम लोग को, सबसे पहले क। आ क में भी देखिएगा सबसे पहले आदमी बोलता है सरकार के रोड, एगो पहिया सिखाता था, फिर एगो सिखाता था पुलिस के डंडा, फिर एगो अंडा सिखाता था, तब पुछिया सिखाता था, तब क बना कि नहीं। तो एकाएकी करके सीखते थे, लेकिन हम लोग एकाएकी सीखी। एगो चैप्टर कंप्लीट करिए, संस्कृत में मान लीजिए 18 गो चैप्टर है, 14 गो है, जेगो है। अब ओकरा में सबसे पहले एगो चैप्टर कंप्लीट किए, फिर दूसर का किए, तेसर का किए, इस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम लोग चाहते हैं ना एगो करियो के कोची करबी, अरे भैया एगो करो ना, पहले एगो करेगा फिर 2 गो हो जाएगा, फिर 3 गो हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा, नहीं तो एगो कोची करबी ले। तो एगो पहले करेगा तब 2 गो 3 गो मन करेगा कि बहुत गोटा के देखते हैं, सोचता है बेचारा खूब अच्छा बात सोचता है, लगता है कि नहीं हम फर्स्ट कर जाएं, अच्छा नंबर ले आए, लेकिन सोचता है आ कैसे जाए। नहीं भैया वो अच्छा बताइए, हम यहाँ से सोचेंगे कि जहाजा चल जाए तो सोचने से कि जहाजा चल जाएंगे, गाड़ी पर बैठो, अब मन करेगा नहीं जहाजा के गाड़ी सब बंदे हो, पानी पड़ लो हुमच के, तो कैसे जियो। अरे भैया जाने का मन है तो यहाँ से कोनो मोटरसाइकिल से फोक्सा उक्सा जाइए, फिर मोटरसाइकिल कोनो या टेम्पुओ पर चढ़िएगा खैरन धमना, फिर वहाँ से गाड़ी बदलिए, फिर वहाँ से जाइएगा, 4-5 दिन पहुँचिएगा कि नहीं, पहुँच जाइएगा। लेकिन जाने के मन नहीं, कैसे जियो, गाड़ी ये ना हो, अब पानी होने हो मच के पड़ लो। तो बहाना बनाने का बहुत सारा चीज़, लेकिन जब पक्का है कि हमको जाना है तो छोटा छोटा चीज़ उसको पूर्ति करेंगे, छोटा चीज़ फिर छोटा चीज़ फिर छोटा चीज़
कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, हमारा अच्छा नंबर भी आ जाएगा, हमारा व्यक्तित्व भी सुंदर बनेगा। लेकिन हम लोगों के अंदर और भी कमी है, हम लोग बदल भी बड़ी जल्दी जाते हैं, बदल हुआ है हम लोग। क्या है, यहाँ सिखा के कुछ और भेजते हैं और ठीके रहते हैं, अब बाद में फिर बदल जाते हैं। बाद में कैसे बदल जाते हैं, कोई कुछ वो सिखा देता है, सीख लेते हैं, कहीं जाना होता है चल जाते हैं। हमारा कोई फिक्स ना है कि कौन रास्ता पर चलना है, हमको अच्छा चलना है। भजनों सुन लो, मक्खी को देखें आप लोग, मक्खी देखिएगा पूरा एकदम रूम साफ कर दीजिए, एकदम झकास, मक्खी आएगा और घूम के चल जाएगा, मुस्किया के, कितना सुंदर है, कितना बढ़िया से साफ सफाई किया है, कितना अच्छा है, वाह, घूम के चल जाएगा, बैठेगा नहीं। अब कहीं पूरा गंदा है, पूरा गंदगी, पूरा एकदम खराब खराब गाना बज रहा है, चुस्की ले गए, लेकिन कितना गंदगा, छी छी, कभी जाएगा रंग सटेगा, छी छी, उड़ेगा पूरा जोर से, अब फिर जाएगा, छी, अब भागवो करेगा बड़ी जोर से, फिर जाएगा एकदम, मतलब भन भन करता है, वो एक जगह सटले नहीं रहता है, छी छी बोल के फिर मतलब जाएगा, फिर फर्क हो जाएगा। मच्छी को देखते हैं, कभी बैठले रहता है, बैठेगा फटाक से उड़िए जाएगा, ओकरो मतलब भिन्न भिन्न लगता है कि नहीं, लेकिन वो अचको जगह पर आता नहीं है, घूम के चल जाएगा, मोने मोने में पूरा मुस्कियाता है, देखो ना कितना साफ सुंदर है, खूब बढ़िया से, कहीं एको को धूल उल भी नहीं है, और लेकिन गंदकों पर बैठता, बड़ी होशियार है मक्खी, बहुत होशियार। हम लोग मक्खी हैं, मक्खी की तरह से हम लोग अच्छा जगह पे आते हैं ना, देखो ना कितना बढ़िया बात बोलता है, अच्छा समझाता है, खूब बढ़िया, मतलब मुस्कियाते हैं। और जब कोई खराब चीज देखी रे फलन मक्खी रंग गैल के, देखी अगर वीडियो देखी ने कितना बहुत गंदा, गंदा कह के हंसते हैं, मुस्कियाते हैं, अब मुँह रहते नहीं है, नहीं तो हम अच्छे हैं और नहीं तो पूरा खराबे हैं, बीच वाला है। कौन सी है, बीच वाला है। तो बीच वाला बनना है कि अच्छा बनना है? आजकल ज्यादातर आदमी ना बीच वाला है, बीएसएस में खूब बढ़िया से सुन लेगा गोल गोल बात, और जब मौका मिले रील्स बनाने, आशीष सर देखा है कि नाच नाच नाचते मेरी बुलबुल को पैसा मिलेगा, पैसा मिलतो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, पढ़ जाइएगा तो जिंदगी बन जाएगा, कुछ अच्छा कर लीजिएगा तो लाज तो नहीं ना आएगा कि हम खराब हैं। तो हम लोगों का वही हालत है ना। तो लाज भी अपने ऊपर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लाज। हम लोगों को लाज लगता है, खूब लाज लगता है सर, हम पूछते नहीं हैं लाज के मारे, लगता है पूछ लेंगे तो बगल वाला कहेगा कितना कमजोर है, देखें नहीं जान लगे तब पूछा है। अच्छा बताइए, आप जब नई क्लास में समझते हो तो आप जब नहीं जानते हो तो टेस्ट में कम नंबर आता है, तखनी लाज नहीं लगता है, तखनी लड्डू मिलता है, तखनी लाज नहीं लगता है, लेकिन हमको पूछने में लाज लगता है। आप क्या हो? बेलज। इसको लाज लगने वाला नहीं कहते हैं। जब हमको हकीकत के समय यार पैसा देते हैं, वो टीचर से पढ़ते हैं, तो तरह पूछे में कौन सी दिक्कत है? आपको जब ऐसा ही घूमना होता है, नाचना होता है या कुछ करना होता है, वैसे ठीके ठाक रहते हो, उसमें आपको लाज नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों को अच्छे काम में लाज लगता है। इस लाज को ना, इसको लाज नहीं कहते हैं, इसको दोसर कुछ नाम कहिएगा तो ठीक है ना। अच्छे काम करने में और अपने आप को ऊंचा उठाने में, बढ़ाने में कभी किसी को लाज नहीं करना चाहिए। हमने किसने को देखा है, आपको एक कई बार सुनाया हूँ, एक बार फिर सुनाता हूँ, बार बार सुनाने का मन करता है। एक लड़की मेरे पास पढ़ने आई, लाज के मारे में मेरे पास नहीं आती थी, जबरदस्ती, मेरा मन नहीं था कि घर जाएं पढ़ाने के लिए, जबरदस्ती हम घर गए। एक दिन घर गए और एक दिन के बाद उसको समझा के बढ़िया से आ जा आई। अब पता है उसको हम जोर से सिखाए, अन्नमा में थी, जोड़ सिखाए, घटा सिखाए, गुना सिखाए, भागा सिखाए, और नम्मा में खूब बढ़िया से बेस। कई लोग तो नम्मा में पढ़ने आता है, कहता है घरा जाके जाना ही हमरा नम्मा के पढ़ेबे नहीं कर रहा है, बुतरुआ जोर बैठ। अरे
तो नम्मा के पढ़े लायक है ही तो पहले तरह यहाँ ये किताब पढ़े ना और या वो जोड़ना और या वो तो माँ कैसी से ना मैथ बनेगा नहीं बनेगा। तो लेकिन उसको लाज आता है कि हम इतना बड़ा हो गए, नम्मा में चल गए, तैयो नम्मा जो हमको पढ़ाता नहीं है, मास्टर बेवकूफ है, हमको उल्लू बनाता है। 10वां में मूर्ति बैठते हैं, मूर्ति है हम, है ना, आप नहीं हो, है ना। तो मूर्ति बनने से अच्छा है कि हम अपने आप में कुछ बनाएं। अच्छा, नम्मा भर हम उस लड़की को हम ऐसे ही बैठाए, मतलब नम्मा में उसको नहीं बैठने दिए, नहीं, बात खूब बढ़िया से मानती थी, वो इसके अंदर गुण था, तो खूब बढ़िया से पढ़ी, सब कुछ सीख गई, जोड़ घटा बेसिक कंप्लीट हो गया, किताब पढ़ी 1 साल खूब बढ़िया दम धून के। और 10वां में पता है पूछती थी, कभी लजाती नहीं थी, और लजाती थी बहुत लजाती, लेकिन पूछे में कहियो लजा नहीं थी। और हमको लगता अच्छा नंबर लाई थी, शायद 300 के लगभग आया था उसका। तो सोचिए, एकदम जोर से सीखने वाला, और वो भी इतना अच्छा कर सकती है, तो हमारा को नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को 10वां में नम्मा में है और नम्मा में नहीं पढ़ाते हैं, तो एकरा लिए लाज आता है, और जानते कुछ नहीं है, एकरा में लाज नहीं आता है। तो ये वाला चीज़ हम लोगों को मतलब सीखना चाहिए, और कभी भी अपने ऊपर शर्म नहीं करिए। जब भी अच्छा जगह पे जाना हो या अच्छा काम करना हो, नहीं भी कुछ जानते हैं, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए कि नहीं। एगो कहानी कह करके अपना बात समाप्त कर देंगे। एगो जीवन में ना सब कुछ लूट भी जाए, लगे कि नहीं हम नहीं जानते हैं, फिर भी आदमी को हिम्मत आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, हमेशा प्रयास करना चाहिए, हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए। आप देखिएगा ना, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। अब कतनो कमजोर से कमजोर आदमी है, कतनो गरीब से गरीब आदमी है, वो बहुत ऊंचा तक गया है, ऊंचा तक गया है कि नहीं। पेट्रोल पंप पर तेल देने वाला आदमी, सोचिए पेट्रोल पंप का मालिक कितना बड़ा होता होगा। दुनिया में जो सबसे अमीर है ओकरा से तो बहुते कम होता होगा कि नहीं। वो पेट्रोल पंप पर तेल देने का काम करता था, नौकरी करता था, नौकर का काम, और वही जो है ना पूरा भारत का सबसे अमीर आदमी बना, धीरू भाई अंबानी। और ओकरे बेटा अभी पूरा चमकैले है, जियो वो है कि नहीं। तो सोचिए, जे पूरा गरीब था, नौकर बनता था, और वो कोची बन गया पूरा मालिक। छोड़िए, भारत का सबसे अमीर आदमी, जेकरा हम सबसे बेवकूफ कहते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन, महामूर्ख आदमी, और उ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनले है। जब मरा तो खोपड़िया आइयो खोल के रख ले है, रिसर्च कर रहा है, एक दिमाग में इतना तेज हो कैसे गया। तो जितना बेवकूफ समझते थे वो उतने होशियार निकला, जितने गरीब समझते थे उतने अमीर निकला। हमारा को तो ओकरा से तो अच्छे है ना। तो अब आदमी को ना हमेशा विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर, कभी भी अपने ऊपर हिम्मत नहीं आना चाहिए। और आप स्टार्टिंग्स करिए, देखिए आपका रिजल्ट बेहतरीन होता है। आप जहाँ थे कल वगैरह से बेहतरीन होंगे। एगो कहानी छोटा सा है। एगो टोपी बेचने वाला आदमी था, टोपी बेचता था, हर गांव जाता था, क्या बेचने के लिए, टोपी बेचने के लिए जाता था। तो एक जगह क्या हुआ, उसको बहुत नींद आ रहा था बेचारा। तो एक गाछ बढ़िया सा मिला, उसके नीचे वो टोकरी रखा और सो गया। लेकिन उसको पता नहीं था कि इस गाछ के ऊपर पूरा बंदर है बैठा हुआ। तो सब बंदर आया और टोकरी में से टोपी निकाला, सब क्या किया, पहन करके चला गया ऊपर वृक्ष पे। तो अब जब उसका नींद खुला, है टोकरी में टोपी ही नहीं। अब बेचारा सोचिए, उसका काम ही है टोपी बेचना, और टोपी ना बेचेगा तो खाएगा कोची। वो एक आदमी ना है, ओकर घाना अभी इंतजार भी कर रही होगी, पत्नी बाल बुतरू सब कमाई के अते आखिर तो कुछ लेबे खेबे, है कि नहीं। अब सोचिए, तो वो बेचारा हिम्मत नहीं आ रहा, क्या किया, एगो टोपी वो पहन लेता, उसको टोकरी में रखा, और टोकरी में रख के खूब बढ़िया से उसको लगाया एकदम, खूब बढ़िया एकदम ऐसे बार बार उठाता था, ऐसे घुमा देता था। सब बंदरा सब देखता था, ये रे कोची करो रे ई पटी, अच्छा। फिर एकदम खूब बढ़िया बाल उल ऐसे करता था। अब उसके बाद सब ऐसे करके बंदरों सब लगा लिया, खूब ऐसे करता था। सब बंदरा नकलची होता है, ऐसे ही बंदर कहते हैं ना, बच्चे बंदर के समान है, काहे नकलची होते हैं, हम लोग नकल करते हैं एक दूसरे से, फलनमा रंग करो तो हमू करो, है कि नहीं। तो अब वो बेचारा खोल के खूब बढ़िया से सजा करके टोकरी में रख दिया, मतलब नीचे फेंक दिया। तो सब बंदरा किया, खोल के फेंक 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 सब फेंक दिया, सब चुन के फिर टोकरी में धर दिया, चल गया वो। टोपी ले लो। तब बेचारा सोच, इतना सब ओकर टोपी खत्म हो गया, लेके भाग गया, तैयो टोपी आ गया कि नहीं। अब रोता बैठ के, तब कोची होता,
टोपिया मिलते लेकिन नहीं मिलते, लेकिन वो बीमार हो जेते, होते कि नहीं। लेकिन हिम्मत रखा तो टोपियो मिल गया कि नहीं हैं। अरे नहीं नहीं मिलते मान ले तो ठीक ठाक स्वास्थ्य रहता कि नहीं। हमेशा खुश रहो, जो होगा मेहनत करिए, वो की होगा ओकरा बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो करना था वो मन से किए, मेहनत से किए कि नहीं। इस पे भरोसा करिए, इसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं। आप लोग 100% विश्वास बनाइए, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, है ना। हम फल की चिंता नहीं करें, क्या मिलेगा क्या प्राप्त होगा इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मेहनत करेंगे शानदार होगा, ये विश्वास है कि नहीं। पक्का होगा, 100% होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, धन्यवाद।